हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई की बेटिया के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जो स्नेहा की पूरी दुनिया हिला देगा। सत्यनारायण पूजा के दौरान घर में खुशियों का माहौल होता है। स्नेहा पूरे मन से पूजा का प्रसाद तैयार करती है, लेकिन तभी दुर्गावती गुस्से में वहां पहुंच जाती है और स्नेहा को रोक देती है। दुर्गावती कहती है कि इस घर की पूजा के कुछ खास नियम हैं और प्रसाद सिर्फ उसकी रसोई में बनेगा। स्नेहा जवाब देती है कि भगवान इंसान की नीयत देखते हैं, लेकिन दुर्गावती ताना मारते हुए कहती है कि नीयत भी साफ होनी चाहिए। माहौल तब और गर्म हो जाता है जब दुर्गावती स्नेहा पर पूर्वी को बीमार करने का आरोप लगा देती है। हालांकि पंडित जी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नेहा ने श्रद्धा भाव से प्रसाद बनाया है, इसलिए उसे फेंकना गलत होगा। उधर सिद्धू सब कुछ देखकर परेशान है। वो चाहता है कि एक दिन दुर्गावती और स्नेहा के बीच की दूरी खत्म हो जाए, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। दूसरी तरफ पूर्वी अपनी माँ सरला को फोन करके पूजा की सारी जानकारी देती है। सरला उसे समझाती है कि अभी अपना असली चेहरा किसी को मत दिखाना और दुर्गावती के सामने अच्छी बनने का नाटक जारी रखो। यहीं से शुरू होती है एक और खतरनाक साजिश। सरला गंगा को जमकर अपमानित करती है और दावा करती है कि दुर्गावती कभी भी स्नेहा को इस घर की बहू नहीं मानेगी। लेकिन गंगा भी साफ कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर स्नेहा का घर टूटने नहीं देगी। इसके बाद पूजा शुरू होती है। पंडित जी सिद्धू और स्नेहा को एक साथ दीप जलाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन पूर्वी फिर से बीच में आने की कोशिश करती है। तभी सिद्धू उसे रोक देता है और सबके सामने कहता है कि पंडित जी ने उसे और उसकी पत्नी स्नेहा को बुलाया है। ये सुनकर पूर्वी का चेहरा उतर जाता है। दीप जलाते समय सिद्धू का हाथ जल जाता है और स्नेहा तुरंत उसकी चिंता करने लगती है। दोनों के बीच की ये प्यारी सी नजदीकी देखकर पूर्वी अंदर ही अंदर जल उठती है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। पूजा के बीच अचानक शेखर घर पहुंच जाता है। शेखर को देखकर स्नेहा खुश हो जाती है, लेकिन दुर्गावती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो स्नेहा से पूछती है कि आखिर उसने शेखर को घर बुलाने की हिम्मत कैसे की। स्नेहा कहती है कि शेखर मधु का पति है और उसे बुलाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। लेकिन तभी दुर्गावती ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुर्गावती खुलासा करती है कि मधु कभी मां बनने वाली थी, लेकिन विमला ने उस पर बच्चे को गिराने का दबाव डाला था। इतना ही नहीं, दुर्गावती ये भी आरोप लगाती है कि शेखर ने अपनी पत्नी पर हाथ तक उठा दिया था और उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये सुनते ही स्नेहा पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या दुर्गावती सच बोल रही है या फिर स्नेहा और मधु के रिश्ते में जहर घुलने की नई चाल चल रही है? क्या शेखर का अतीत उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा और क्या इस खुलासे के बाद स्नेहा का भरोसा टूट जाएगा? तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।